5 jobs that requires no degree. If you are in UAE, you can easily get this job. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस खास वीडियो के अंदर हम स्पेशली उन 5 जॉब्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप यूएई के अंदर मौजूद हैं, अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है तो आप ये जॉब्स इजीली ले सकते हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं तो आप यहाँ से बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर प्रोसीजर होता है किस चीज़ का। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं टू द पॉइंट आज सिर्फ 5 जॉब्स का जिक्र करूँगा, ठीक है जी, जो आप इजीली हासिल कर सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी परेशानी के, जिसमें कुछ की रीजंस की पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको आखिर में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि कैसे किस तरीके को आपने लेके चलना है और इन जॉब्स को हासिल करना है। और याद रखें कि इन्हीं जॉब्स को लेके बहुत से लोगों को ज़हन में कन्फ्यूज रहती हैं और बहुत से लोग फंसते भी इन्हीं मोस्टली जॉब्स के अंदर है, क्योंकि ये 5 जॉब इजीली मिल जाती हैं। तो बहुत सादा लोग जो मजाज के लोग होते हैं वो इजीली इन जॉब्स के अंदर फंस जाते हैं सब एजेंट्स के हाथों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ आपको इस चैनल के ऊपर बहुत ऑथेंटिक मालूमात मिलने वाली है और जो मैं बात आपको बताऊँगा ये लोगों के डिफरेंट पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट ओवरव्यू रिमार्क्स होते हैं। यहाँ पे डिफरेंट मतलब प्लेटफॉर्म के अंदर के ऊपर भी ये सारा काम कंडक्ट किया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले नंबर पे जो जॉब आती है बाइक राइडर के हवाले से आई है। आपने बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा सुना होगा कि बाइक राइडिंग की जॉब बहुत अच्छी है। हाँ, ऑफ कोर्स बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और आपने ये रूमर भी ये सुने होंगे कि अभी बाइक राइडिंग का जो काम के हालात है वो ज़्यादा बहुत ख़राब हो चुके हैं। तो याद रखें, बाइक राइडिंग का काम के हालात ख़राब नहीं हुए, ख़राब सिर्फ उन बंदों के हालात हुए जो सब एजेंट्स के हाथों कंपनी में लगे। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखें, अगर मैं तलबात कंपनी का मालिक हूँ, मैंने कंपनी का, मेरा जो कंपनी का हेड ऑफिस है वो यूएई के अंदर है, मैंने अपनी लोकेशन भी दी है, सारा कुछ दिया हुआ है। अब मेरे पास कुछ बंदे आते हैं जो कहते हैं जी हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, हमारे बंदे भी साथ लगा लें, ठीक है। तो वो इस सूरत के अंदर बंदे फिर फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर मेरी कंपनी है, मेरी पहली कोशिश होगी कि मैं जितना भी काम है, जितने भी ऑनलाइन आपको डिलीवरीज वगैरह मिले, मगर कोशिश होगी कि सबसे पहले वो अपने कंपनी के जितने भी मेरे एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, मैं उनको दूँ, ठीक है जी, मेरे सॉरी एम्प्लॉयज़ हैं। तो जितने भी आपके एम्प्लॉइज है, बंदा वही प्रेफर करता है कि यार मेरी टीम पहले इसको काम मिले। तो इसके बाद फिर काम डिवाइड होता है सब एजेंट क्लासेस के अंदर, ठीक है। जितने डिफरेंट एजेंट्स आए होते हैं, अगर लेट्स सपोज शॉर्टेज हो जाती है राइडर्स की तो उस वाले से फिर सब एजेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो बात वगैरह करके तो अपने यानी कि बंदे साथ दे देते हैं सॉरी। इस तरह फिर क्या होता है, काम की थोड़े से इशू बन जाते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात सारा दिन आप निकलते हैं तो आपको बाज़ औक़ात 10 डिलीवरियाँ भी एक दिन के अंदर नहीं मिलती, ठीक है। और कंपनी की आपको पता है कि पॉलिसी इतनी इन्होंने सख्त की हुई है, ठीक है, जिस हिसाब से बंदे फिर फंस जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात टारगेट दे देते हैं कि ये टारगेट पूरा करेंगे तभी आपको ये कमीशन मिलना है, ये व्हाट्सएप रिलेटेड इस तरह के मामला। ये जॉब क्यों ईजिली मिल जाती है? ईजिली इसलिए मिल जाती है क्योंकि इसमें आपको किसी किस्म की कोई डिग्री नहीं आपको चाहिए होती, ना सर्टिफिकेशन चाहिए होती है। सिंपली आपके पास यूएई का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो जॉब आपको इजीली मिल सकती है। अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर मौजूद हैं आप, ठीक है, एनओसी आपके पास है तो इजीली आप देखें, सिंपली सर्च करें, ठीक है। यहाँ पे कंपनी के ऑफिशियल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यहाँ पे उनके जो अपने सेंटर मौजूद है जहाँ से वो हायरिंग करते हैं। आए रोज़ हायरिंग होती है, ठीक है। डिफरेंट जगहों पे शॉर्टेज पड़ जाती है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे यूएई के अंदर जो वाइट कॉलर्स वाले लोग होते हैं वो मोस्टली यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर करना ये पसंद करते हैं। तो ये जॉब इसीलिए बहुत हाई डिमांड के अंदर है। सैलरी की अगर बात करूँ तो सैलरी तकरीबन 3500 से लेकर 4500 को दिरहम के दरमियान बन जाते हैं, जो कि साउथ एशियन नेशंस के लिए काफ़ी बेटर एक सैलरी होती है। काम की थोड़ी टफनेस की बात यही है, काम के आपको एक दिन के अंदर अगर टारगेट मिल जाए तो मतलब पर डे के हिसाब से आप डिसाइड कर लेते हैं कि मंथली टारगेट मिला हुआ है तो यार इतने करने पड़ेंगे। तो अगर टारगेट कंप्लीट नहीं होता तो फिर आपके लिए थोड़ी सी टेंशन बनती है। और फिर आपको पता है यूएई के अंदर ओवरऑल जो वेदर है वो गर्म रहता है, तो ये थोड़ी सी इसमें टेंशन हो सकती है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब आती है। और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि ये जॉब थोड़ी सी है, मतलब अपने हिसाब से देखें तो थोड़ी साफ़ सुथरी जॉब है। आप एक जगह पर खड़े होकर सिक्योरिटी करनी होती है। मिसाल के तौर पे किसी बिल्डिंग में, किसी शॉपिंग मॉल की, ठीक है, किसी रेजिडेंशियल आपको टावर की जो है ना वो आपको सिक्योरिटी गार्ड के लिए मिल सकती है जॉब, ठीक है। इस हवाले से आपको सीरा चाहिए होता है जो कि सिक्योरिटी का एक लाइसेंस आपकी सर्टिफिकेशन होती है। सीरा आपके पास हो तो आपको ये जॉब भी इजीली मिल जाती है बगैर किसी डिग्री के, बगैर किसी सर्टिफिकेशन के। बहुत कम रेयर चांसेस के अंदर इस तरह होता है कि आपको कहीं आपसे डिमांड कर लीजिए आपकी एजुकेशन कितनी। हाल बता एक बाजार में रखें, यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको बेसिक इंग्लिश आपकी ठीक होनी चाहिए। आपको पता है यूएई के अंदर हर सालों साल यानी कि डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं और वहाँ पे फिर अगर आपको लेट्स सपोज कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा, अगर आपको नहीं बोलनी है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी के ऑफिशियल्स को वो लोग फिर बुला लेते हैं। अगर लेट्स सपोज कोई गोरा है बात करने के लिए, आपसे इंग्लिश नहीं बोलनी होती तो वो फिर मुश्किल हो जाती है।
EDMR और उसके बाद हाउ आर यू, आई एम फाइन वगैरह, तो ये तो सारे लोग कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे रह के अगर लेट्स सपोज अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपको ये आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। आप कोशिश करें कम्युनिकेशन गैप को कम करें, थोड़ा खुद इंग्लिश को सीखने की कोशिश करें, ठीक है। इस तरह आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। सैलरी की बात करूँ तो याद रख लें जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है वो तकरीबन 1800 से 3000 के दरमियान रहती है, और ये बिगिनर्स लेवल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। बिगिनर लेवल के ऊपर इतनी आपको सैलरी मिलती है अगर आप सिक्योरिटी के लाइसेंस के नंबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इस लाइसेंस के ऊपर अगर आप दूसरे हायर लेवल के अंदर जाते हैं, पहला ये काम करने के बाद बिगिनर लेवल के बाद अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाते हैं तो वहाँ पे फिर आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाती है। अगेन सब क्लास एजेंटों के हाथों आपने नहीं फंसना, ठीक है। जो आपकी सैलरी को पक्का करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी सैलरी फिक्स है जी, आपको 1200 मिलना है, 1500 मिलना है, इस तरह के एजेंटों के पास ना जाएं। जब कभी भी आप अप्लाई करें, जब कभी भी जहाँ पे जाएं तो उस जगह को पहले सही तरह ऑब्जर्व कर लें, देख लें कि आया ये कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी तो नहीं है जो कि सेंटर मैन है, ठीक है। सेंटर मैन की सारा काम ख़राब करते हैं। मसला होता है कि हमें आइडिया नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि जॉब की अनाउंसमेंट कब हुई है, तो उसके लिए फिर आपको ऑनलाइन सर्च करनी पड़ती है, सारे मामले देखने पड़ते हैं। और आप कोशिश करें कि फिजिकली किसी के साथ आपकी कोई रिलेशनशिप है, आप किसी बंदे को जानते हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको बोल दें कि यार जब कभी भी तुम्हारी कंपनी में हायरिंग हो, डायरेक्ट हायरिंग जिसको बोलते हैं, तो अब तो मुझे बताना, मैं अपनी CV दे दूंगा, जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिस मर्जी काम को लेकर। मैं इस जॉब को छोड़ के बात कर रहा हूँ। अगर आप सेंटर मैन के पास जाएंगे तो सेंटर मैन क्या करेगा, वो आपकी सैलरी में से फिर कमीशन रखता है। आपको पता भी नहीं होता कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लेट्स सपोज मिसाल के तौर पे मैं लेट्स सपोज अपनी बात करता हूँ, मैं किसी कंस्ट्रक्शन फर्म के साथ काम कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, और मेरी सैलरी लगी हुई है 1200, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक जो इसमें शॉकिंग बात बताऊं कि जो मेरा जो स्पॉन्सर होगा ना, वो हो सकता है कि जिस कंपनी को उसने मुझे सप्लाई किया तो वहाँ से वो मेरा 3000 दिरहम ले रहा हो कि यार ये बंदा मेरा है, 3000 ले रहा है, खुद मुझे देगा कितना, 1200, ठीक है। और हम समझते हैं कि रिहाइश फ्री होती है, जबकि इस तरह का कंसेप्ट बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना जी। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि इस तरह के मामलात होते हैं UAE के अंदर। जब आप सप्लाई के थ्रू जाते हैं, जब आप सप्लाई की कंपनी में जाते हैं तो फिर ये काम होता है आपके साथ, ठीक है। आपको पता भी नहीं होता, आपकी सैलरी दर हकीकत ज़्यादा होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर बिगिनर लेवल पे अगर आप जाते हैं तो इस तरह के काम होते हैं तो मसला नहीं है। 2 साल लगाने के बाद आपका दिमाग फिर सही तेज़ चलना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि यार अब मुझे क्या करना है, मुझे कैसे जॉब लेनी है और कैसे मुझे अपनी सैलरी भी बढ़वानी है, ठीक है। वो सारे मामलात आपको भी समझ आना शुरू हो जाते हैं। जब आपको ये पता चलता है ना कि रिहाइश हमारे पैसों से हमें दी हुई है और उल्टा हमसे कमा रहे हैं, तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू होता है और आपको ये बात समझ आना शुरू होती है। मैंने आपको यहाँ पे आके जो 3 रैक की जॉब में और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो मैं आपको यहाँ पे इसको बता दूँ कि मैंने जो जॉब्स की जो सैलरीज को मैंने सर्च आउट किया, ये तकरीबन इतनी रहेंगी। है बात बहुत रेयर केसेस के अंदर होगी कि किसी बंदे को बिगिनर लेवल के ऊपर मेरी बताई हुई सैलरी से ज़्यादा सैलरी मिल जाए। जितनी मैं आपको बता रहा हूँ आपकी सैलरी इतनी ही होगी। आगे चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरे नंबर पर सेल्स असिस्टेंट और कैशियर की जॉब है। ये भी बगैर डिग्री के और बगैर किसी सर्टिफिकेशन के आपको मिल जाती है। और आपको पता है कि ये जॉब बेसिकली मॉल्स के अंदर मौजूद होती है और बाज़ औक़ात मेट्रो स्टेशन के ऊपर भी लोग खड़े होते हैं, ठीक है जी। ये सेल्स असिस्टेंट ये सही वही लोग होते हैं जो बैठ के या तो सिमें बेच रहे होते हैं या किसी भी यानी कि कोई ऑफर लगी हो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड, वहाँ पे वो पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। तो ये सेल्स असिस्टेंट यही लोग होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी को लेके भी ये लोग मौजूद होते हैं बाज़ इस तरह की जगह के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी पॉलिसी सेल करने के लिए किसी भी इंटरेस्टेड बंदे को ये रोक लेंगे, ठीक है। और साथ में फिर उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं जी इतना इन्वेस्ट करो, ये चीज़ ले लो तो ये फ़ायदा होगा कि ये काम अभी UAE के अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आपको ईजिली काम मिल सकता है। लेकिन इसमें हेक्टिक काम है कि इसमें आपको टारगेट मिलता है कि लेट्स सपोज अगर आपका टारगेट पूरा नहीं हो तो आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। अगर टारगेट वाला काम नहीं होगा तो फिर कमीशन बेस होगा जी। काम करेंगे तो सारा काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। अगर आपके पास कोई एक भी सेल नहीं आती तो आपकी सैलरी नहीं बनेगी। तो ये थोड़ा सा झंझट वाला काम है। बगैर डिग्री सर्टिफिकेशन के आपको मिल तो जाता है, लेकिन इसमें फिर आपको थोड़ी ज़हनी टेंशन भी होती है, ठीक है जी। लेट्स सपोज अगर आपसे काम नहीं होता तो आपकी सैलरी भी नहीं बनती है, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको पता है UAE जैसे कंट्री के अंदर रहना और बगैर एक दिन के जिसमें आपका काम ना हो, जिसमें एक दिन में अगर आपकी लेट्स सपोज अगर 50-60 दिन में आपको बन रहे हैं, ठीक है, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर वो एक दिन भी आपको मिस हो जाए तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं, बहुत से मामला ख़राब होने का खदशा रहता है। तो इसमें जो आपकी सैलरी हो तकरीबन 2000 से 3000 बन सकती है। अगैन बता रहा हूँ कमीशन बेस सिस्टम होता है और इसमें तभी जाके इतनी सैलरी बनती है, अदरवाइज इसमें इतनी सैलरी नहीं बनती, ठीक है जी। और ये आपको पता है कि ये कैशियर इसके साथ अगर मैं ऐड कर दूँ तो कैशियर की जॉब इसमें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। कैशियर मतलब कि आपको पता है वो थोड़ी सी मॉल्स के अंदर, सुपर स्टोर्स के अंदर कैशियर बिल्कुल स्टिल होकर वो काम कर रहे होते हैं। हाँ बता कि ऐसी जगह पे सुपर स्टोर या मॉल है जहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त कम है, तो वहाँ पे आप समझ लें कि आपको शायद बैठने का मौका मिल जाता है। लेकिन अदरवाइज कैशियर
कैशियर की जॉब भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, और उसमें कैशियर की जॉब के अंदर आपको 2000 से 2200 रुपये सैलरी ईजिली मिल जाती है, लेकिन ड्यूटी सख्त होती है। हर वक्त मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहना होता है। आपको पता है जैसे कस्टमर्स इन आउट होते हैं, ठीक है, वो आपको सारा हिसाब किताब मैनेज करना होता है, और बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि शाम को सारा हिसाब क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट्स होती है, तो उसके हिसाब से जितनी भी एक दिन के अंदर आपकी सेल होती है वो कंप्यूटर के अंदर सारा सेव होता है, और आप उस दिन उतने पैसे उतने दिरहम अपने जो स्पॉन्सर होता है उसको देने होते हैं। हमने आज इतनी सेल की है, या उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट होती है कि हाँ जी ओके है जी, जितने की सेल हुई है उतने ही पैसे हमारे जो बॉक्स है, ठीक है, जो कैश बॉक्स इसमें मौजूद हैं, राइट जी। इसके बाद बात करें तो कंस्ट्रक्शन हेल्पर की, जो मैं समझता हूँ जो आपको इजीली जॉब मिल जाती है इसकी, अगर दुबई में आप बिगिनर लेवल पे यूएई के अंदर मौजूद है, दुबई के अंदर स्पेशली आपको जॉब इजीली मिल सकती है। दुबई सिटी के अंदर आपको पता है रोज़ नई इन्वेस्टमेंट्स वहाँ पे हो रही हैं, डिफरेंट मॉल्स बन रहे हैं, रेजिडेंशियल टावर्स वगैरह बन रहे हैं, व्हाट्सएप लाइक दैट, इस तरह के आए रोज़ उसमें वहाँ पे तब्दीलियाँ हो रही हैं, ठीक है। तो ये जॉब्स आपको ईजिली मिल जाती हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसियाँ आए रोज़ इसकी पब्लिसिटी करती हैं, और सबसे जो मैं समझता हूँ कि बेस्ट मैं चीज़ समझता हूँ कि वो आप ये है कि आपको एक बिगिनर लेवल पर अगर एंट्री मिल जाती है ना इस फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड के अंदर भी आगे फिर डिफरेंट सब फील्ड्स आ जाती हैं, ठीक है। आपको यहाँ बैठे हुए आप स्टोर कीपर की जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ईजी रहता है। लेकिन स्पेशली अगर कंस्ट्रक्शन हेल्पर की बात करूँ तो अगर बिगिनर लेवल को मैं यहाँ से हटा दूँ तो ये जॉब अच्छी खासी मुश्किल होती है, आपके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है। कंस्ट्रक्शन हेल्पर का मतलब ये होगा कि कंस्ट्रक्शन हेल्पर है, वो चाहे तो वो आपको जिस मर्जी उसके अंदर सब क्लास के अंदर लगा दें। मिसाल के तौर पे आपको बोल दें जी चलें जी ब्लॉक उठाना शुरू करो, यहाँ से मिस्त्री को देना शुरू करो, व्हाट्सएप लाइक दैट, सफाई कर दो, सफाई करने के बाद फिर बोलें कि ये सामान यहाँ से उठाओ वहाँ पहुँचाओ, ठीक है। अलबत्ता लिफ्ट लगी होती है, लेकिन फिर भी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को कैरी करना ये मुश्किल होता है अच्छा खासा, और लिफ्ट के बाद तो फिर भी तो उठाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होंगे कि कोई मटीरियल रिलेटेड सप्लाई पे लगा देंगे ये काम करना है, बाज़ औक़ात पूरे 8-8 घंटे भी इसी काम के अंदर लग जाते हैं कि सिर्फ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना हो, जहाँ पे लिफ्ट काम नहीं कर सकती। तो ये काफ़ी मुश्किल जॉब होती है, और इसकी सैलरी भी बहुत कम होती है। ज़हन में रख लें, आपने मोस्टली पब्लिसिटी एड्स के अंदर देखा होगा कि तकरीबन 1200 दिरहम से लेकर 1500 दिरहम के दरमियान सैलरी आपकी रहती है, ठीक है, इस काम के अंदर। और ये काम काफ़ी टफ रहता है, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करता कि आप कंस्ट्रक्शन की लाइन के अंदर जाएं, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन की लाइन का एक तो आपके पास फ्यूचर भी नहीं होता, ठीक है। आप क्या बोलेंगे 4 साल मैंने क्या किया, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि कंस्ट्रक्शन को मैं ये सिर्फ बिगिनर लेवल के लिए अगैन बता रहा हूँ कि अगर कोई काम नहीं तो फिर इस काम को चूज़ कर लें, लेकिन ये बात ध्यान में रख लें कि अगर आपको मेडिकली कोई इशूज़ बन जाते हैं तो अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। ये लोग जो यहाँ पे कह रहे हैं इंश्योरेंस की पॉलिसी ले लें, बड़े मामलात बड़ी सहूलतें होती हैं, तो ये बस आप समझ लें बस गुजारा है। मैं ज़्यादा डीपली बात नहीं बताता आपको, जहाँ पे अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो कि अल्लाह ना करे किसी आपके दोस्त की तबीयत ख़राब होती है वहाँ पे, तो आपको पता है कि कितनी सहूलतें मिलती होती हैं, ठीक है। तो लिहाजा मैं डीप डाउन इस चीज़ को डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे आए दिन एजेंटों के फ्रॉड हो रहे होते हैं। स्पेशली मैं इसी बैकग्राउंड के अंदर कह रहा हूँ कि एजेंट्स क्या करते हैं, बताते कुछ है, काम कुछ होता है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कुछ होता है, वहाँ पे जाते तो कॉन्ट्रैक्ट कुछ हो जाता है। तो सारी झंझटों, ये एजेंट्स के सारे काम, मैं बड़ी ऑफिशियल कंपनी को ब्लेम नहीं देता हूँ, ये सब एजेंट्स का सारा कसूर है जो कि काम ख़राब कर रहे होते हैं। जो सब एजेंट नीचे बैठे होते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो थर्ड पर्सन होता है जो काम ख़राब करते हैं। 5 और लास्ट नंबर के ऊपर जो जॉब आती है, ठीक है, जो बगैर डिग्री और सर्टिफिकेशन की आपको मिलती है, वो है जी क्लीनिंग की जॉब। और इसके अंदर भी आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो सैलरी रहती है वो आपकी तकरीबन 1200 से 1400 के दरमियान आपकी ये सैलरी रहती है। और क्लीनिंग के अंदर मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं, देखें क्लीनिंग वहाँ पे 2 तरह की है। एक क्लीनिंग होती है नॉर्मली क्लीनिंग करना, कहीं भी किसी छोटे लेवल के ऊपर, यानी कि किसी बिल्डिंग की सफाई करनी, फॉर सेलेक्टेड। एक होती है आपकी हाउस कीपिंग से रिलेटेड क्लीनिंग। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप हाउस कीपिंग से रिलेटेड उस जॉब के अंदर जाएँ, क्योंकि वो आपको हमेशा वाइट कॉलर, यानी कि आप समझ लें कि 5 स्टार होटल्स 6 स्टार होटल्स को में अंदर अगर आपकी इस तरह की जॉब हो जाती है तो आपकी वहाँ पे मौज है। एक तो आपको खाना अच्छा मिल जाता है, दूसरा एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है जिसमें आपको बर्डनाइज नहीं करते वो लोग, ठीक है। तो आप इजीली वहाँ पे टाइम गुजार लेते हैं। इवन कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 8-8 साल से वहाँ पे हाउसकीपिंग की जॉब कर रहे हैं। तो वहाँ पे अगर आप लेट्स सपोज क्लीनिंग की जॉब करते हैं तो बहुत वक्त ऐसे भी होता है कि जाते हुए कोई ना कोई बंदा वो आपको कुछ टिप भी दे के चला जाता है कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है, सफाई कर रहा है और सब, ठीक है जी। क्लीनिंग से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, क्लीनिंग की जॉब भी ईजिली आप ढूंढ सकते हैं। अब स्पेशली बात करते हैं, सबसे जो मेन बात है वो ये कि हम इन जॉब्स को असल में कहाँ पे ढूंढेंगे कि यहाँ पे हमें पता चले कि इसमें सब एजेंट नहीं है। तो देखें डिफरेंट कंपनीज की, डिफरेंट होटल्स की आपसे सबसे पहले जो है ना लिस्ट बना लें, ठीक है जी। ये दुबई के अंदर आप गूगल के ऊपर सर्च आउट कर लें, ठीक है जी, टॉप होटल्स इन यूएई, ठीक है जी। इसके बाद कंपनीज को देख लें, इसके बाद टॉप कंपनीज से रिलेटेड आप सर्च कर लें। कंस्ट्रक्शन कंपनी तो मैं नहीं कहता इसको सर्च करें, तो मैं होटल्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ।
अगर आपने बाइक डिलीवरी से रिलेटेड सर्च करना है तो आप देखेंगे ऑफिशियली सेंटर्स इनके कहाँ पे, जहाँ पे हायरिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे हायरिंग करने से पहले वो अपने ऑनलाइन उस पोर्टल के ऊपर मेंशन कर देते हैं कि हम सीनियर ले रहे हैं, ठीक है, हायरिंग जारी है। तो आप वहाँ पे अप्लाई करें, पॉसिबली आपको इजीली जॉब मिल जाए। जो बड़े ऑफिशियल्स होते हैं वो पॉसिबली वो आपको वीज़ा भी फ्री देते हैं, लेकिन आपको पता है कि छोटी कंपनीज के अंदर बाद अगर वीज़ा फ्री नहीं मिलता और आपको वीज़े के पैसे देने पड़ते हैं हर हाल में। तो मैंने आपको बता दिया की पॉइंट क्या, आपने लिस्ट बना लेनी है। आप जिस जॉब में इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड लिस्ट बनाएं और उसको टारगेट करें और देखें कि उनके अंदर उनकी वेबसाइट्स के ऊपर क्या अपडेट्स आ रहे हैं। ये एजेंट्स बेसिकली यही काम करते हैं, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे वो क्या करेंगे, सर्च आउट करते रहेंगे। उनको पता होता है कि यार ये लोग पढ़े लिखे नहीं, तो लिहाजा इनको इतना नहीं पता, लिहाजा हम ही काम करते हैं। तो लिहाजा वो सेंटर मैन फिर फ़ायदा उठाते हैं आपसे, यानी कि वो फिर आगे खुद होते हैं, बोलते हैं हम आपको बंदे देंगे सप्लाई के अंदर, ठीक है, आपको कितने बंदे चाहिए। तो आपने इस चीज़ से बचना है, अपने आप को बचाना है, ठीक है। अगर आपको अच्छी सैलरी चाहिए और अच्छा आपको एक एक्सपीरियंस चाहिए। सब एजेंट्स आपको पता है कि आपको ऐसी रैशों में फेंकते हैं जहाँ पे सोने का क्या बैठने का भी दिल नहीं करता, ठीक है जी, बहुत मुश्किल हो जाता है। इन 5 जॉब्स के हवाले से अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है जिस बात के बारे में आपको समझ नहीं, या मुझे कमेंट के अंदर रीच करें, मैं आपको टाइमली रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूंगा। मेरी वीडियो के अंदर अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगी जिसको मज़ीद इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को देखा है। काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। किसी भी ख़ास हवाले से कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आ रही है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर रीच कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत जल्दी मैं अपना व्हाट्सएप आपको नंबर वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दूंगा, ताकि अगर किसी भाई की कोई क्वेरी है, कोई ऐसी सिचुएशन में फंस गया जिस हवाले से उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, तो आप वो मुझसे पूछ सकता है। मैं टाइम जिसको रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा और जितनी पॉसिबली हेल्प हो सकी मैं हेल्प करूँगा। चलें फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें और बहुत से हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें अल्लाह ताला के, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।